मित्रों, आज का युग ऐसा है कि जहां पर इंसान धोखे पर धोखा देता है और आज के युग में एक इंसान को किसी दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है। मित्रों, चाहे कितने ही सगे क्यों ना हो, इन तीन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीन लोग धोखा अवश्य देते हैं। मित्रों, यह तीन लोग कौन कौन से हैं? स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने इन तीन लोगों के बारे में बताया है कि इन तीन लोगों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह लोग धोखा अवश्य देते हैं। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन कहानी को सुनने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप देवों के देव महादेव को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, एक बार की बात है, जब मृत्यु के देवता यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, तभी उनके पास उनका एक दूत एक इंसान की आत्मा को लेकर आता है। यमराज जी उस इंसान से कहते हैं कि हे मानव, तुमने पृथ्वी लोक पर बहुत से लोगों को धोखा दिया है, जिस कारण तुम्हें अब कुत्ते का जन्म मिलेगा। यमराज जी उस इंसान से कहते हैं कि तुम पर पृथ्वी लोक पर कई लोगों ने भरोसा किया था, लेकिन तुमने उन्हें धोखा दिया, इस कारण तुम्हें कुत्ते का जन्म मिलेगा। उसके बाद यमराज जी उस इंसान को नर्क में भेज देते हैं और एक कुत्ते का जीवन दे देते हैं। तभी उनके पास खड़ा हुआ दूत यमराज जी से पूछता है कि हे धर्मराज, मेरे मन में एक शंका है। मैं जानना चाहता हूं कि किन किन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तब यमराज जी उस दूत से कहते हैं, हे पार्षद, मैं आज तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इसी कथा में तुम्हारे मन की शंका दूर होगी और इसी कथा में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी है। यमराज जी कहते हैं, हे पार्षद, इस कथा को जो भी ध्यान से सुनता है वह अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता, इसलिए इस कथा को ध्यान लगाकर सुनना। तब यमराज की कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे पार्षद, एक समय की बात है। एक नगर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। वह इतना धनवान था कि उसके जैसा घर पूरे नगर में किसी का नहीं था। धनवान होने के साथ साथ उसकी पत्नी भी बड़ी रूपवान तथा सुंदर थी। जिस प्रकार उस व्यक्ति के जैसा घर नगर में किसी का नहीं था, उसी प्रकार उसकी पत्नी की जैसी सुंदर स्त्री नगर में कोई स्त्री नहीं थी। उस व्यक्ति ने एक हंस पाल रखा था। वह और उसकी पत्नी उस हंस का खूब ध्यान रखते थे, उसे खूब प्यार करते थे। वह व्यक्ति इतना अमीर था कि उसके घर में कई नौकर जाकर थे। जब भी वह व्यक्ति व्यापार के लिए बाहर जाता था तो 2-4 दिन बाद ही घर वापस लौट कर आता था। मित्रों, फिर धर्मराज जी कहते हैं, हे पार्षद, तुम्हें यह तो पता होगा कि हंस ही एक ऐसा पक्षी है जो दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। उस हंस को अपने मालिक के नौकर जाकर के विचार साफ साफ दिख रहे थे। एक दिन की बात है, हंस अपने मालिक से कहता है कि मालिक जी, आपको अपने नौकरों पर इतना विश्वास करके अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब वह व्यक्ति उस हंस से कहता है कि हे जल पक्षी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? फिर वह हंस मालिक से कहता है कि हे मालिक जी, मैं आपको एक राजा की बात बताता हूं। एक समय एक नगर में एक राजा राज्य करता था। एक दिन की बात है, वह राजा अपने राज्य का भ्रमण करने निकला। घूमते घूमते वह एक गांव से होते हुए एक जंगल के किनारे पहुंचे। जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे एक संत बैठा था। राजा की मुलाकात उस संत से हुई। राजा संतों का बहुत सम्मान करता था, पर उसे क्या पता था कि यह संत है या फिर पाखंडी। वह पाखंडी संत का ढोंग की ऐसे बैठा था जैसे कोई बहुत बड़ा तपस्वी योगी हो। राजा उसे बड़ा तपस्वी जानकर उससे कुछ पूछना चाहा। फिर राजा ने उसे अपना परिचय देते हुए कहा कि हे तपस्वी महाराज, आप बहुत बड़े विद्वान मालूम पड़ते हैं। मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। तब वह संत उस राजा से कहता है, हे राजन, मैं यह तो नहीं बता सकता कि आपकी पत्नी को पुत्र होगा या पुत्री, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आपकी पत्नी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उस संत की यह बात सुनकर वह राजा बहुत ही डरा सा महसूस करता है और अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मेरी पत्नी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यही बात सोचकर उस राजा को पुत्री नाम से नफरत होने लगती है।
फिर वह राजा अपने महल में जाकर अपनी रानी से कहता है, हे प्रिय रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए, और यदि हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। राजा की यह बात सुनकर रानी बहुत ही डर जाती है। अब रानी प्रतिदिन भगवान से यही मांगती थी कि हे परमात्मा, मुझे पुत्री मत देना, वरना राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान की कृपा से उस राजा की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। फिर 1 वर्ष बाद रानी फिर से गर्भवती हो जाती है। इस दौरान राजा को किसी काम से दूसरे राज्य जाना पड़ रहा था। राजा को लौट आने में लगभग 10 दिन लग जाते। इसीलिए जाते समय उसने रानी से कहा, यदि तुम्हारी कोख से पुत्री का जन्म हो तो उसे मरवा देना, क्योंकि मैं पुत्री का मुख नहीं देखना चाहता। और राजा यह कहकर दूसरे राज्य को प्रस्थान कर जाता है। अब राजा को उस राज्य में पहुंचकर रुकना पड़ जाता। इस दौरान रानी की कोख से एक पुत्री का जन्म होता है। पुत्री को देखकर रानी बहुत डर जाती है और सोचती है कि राजा ने तो कहा था कि यदि पुत्री का जन्म हो तो उसे मार देना। अब मैं अपनी पुत्री की हत्या कैसे करूं, क्योंकि मेरे लिए तो पुत्र और पुत्र एक समान है। अब रानी यह सब सोचकर रोने लगती है। रानी के समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब करें तो क्या करें, क्योंकि वह अब बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ चुकी थी। वह विलाप ही कर रही थी कि तभी उसके पास उसकी एक दासी आ जाती है। वह दासी रानी से कहती है, रानी की जय हो, घर में लक्ष्मी आई है, आपको पुत्री जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन वह दासी जब रानी को विलाप करते हुए देखते हैं तो वह कहती, पुत्री का जन्म माता लक्ष्मी के समान है, फिर भी आप खिलाफ क्यों कर रही हैं? तब वह रानी अपनी उस दासी से कहती है कि हे दासी, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था वही तो हो गया। फिर रानी ने उस दासी को पूरी बात बता देती है कि हमारे महाराज ने इस पुत्री को मारने का आदेश दिया है। अब तुम ही बताओ कि मैं इस नन्ही बच्ची के प्राण कैसे ले लूं। तब वह दासी रानी से कहती है कि हे रानी, आप चिंता मत कीजिए, आप राजा से कह देना कि मैंने पुत्री को मरवा दिया है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। वह दासी रानी से कहती है, हे रानी, आप यह पुत्री मुझे दे दीजिए, मैं इसका लालन पालन अपनी पुत्री की तरह करूंगी, और कोई मुझसे पूछेगा कि यह कौन पुत्री कौन है तो मैं कह दूंगी कि यह मेरी पुत्री की पुत्री है। इससे राजा को एहसास भी हो जाएगा कि रानी ने पुत्री को मरवा दिया और आपकी पुत्री की जान भी बच जाएगी। अब तो यह सुनकर वह रानी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि अब मुझे मेरी यह पुत्री भले ही देखने को ना मिले, लेकिन कम से कम यह जीवित तो रहेगी। लेकिन मां तो मां ही होती हैं। फिर भी रानी उदास मन से दासी को अपनी पुत्री और उसके लालन पालन के लिए स्वर्ण आभूषण और बहुत सारे सोने के सिक्के देती है और दासी से कहती है, हे दासी, जब भी तुम्हें धन की जरूरत पड़े तुम और भी धन ले लेना, लेकिन यह राज कभी किसी को पता मत चलने देना कि यह पुत्री तुम्हारी नहीं बल्कि राजा की पुत्री है। रानी की यह बात मानकर दासी उस पुत्री को लेकर चली जाती है और फिर रानी घोषणा करती है कि दासी ने मेरी पुत्री को ले जाकर जान से मार दिया और उसे दफना दिया। रानी की घोषणा के कारण यह बात किसी को पता भी नहीं चली और दासी ने उस पुत्री को अच्छे ढंग से पाल भी लिया। फिर जब 10 दिनों के बाद वह राजा अपने राजमहल में वापस आया तो उस राजा को भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी साहिबा ने एक पुत्री को जन्म दिया था और उस पुत्री को आपके आदेश के अनुसार मारने के बाद जमीन में दफन कर दिया। यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। इधर वह दासी उस रानी की पुत्री को अपनी भतीजी बताकर पालने लगी। जब भी रानी की इच्छा पुत्री को देखने की होती तो वह दासी पुत्री को लेकर राजमहल में आ जाती थी। रानी चोरी चुपके से अपनी पुत्री से प्यार कर लिया करती थी। किसी के पूछने पर वह दासी उसे अपने पुत्री की पुत्री बताती थी। अपनी पुत्री को देखकर रानी की ममता जाग उठती थी। इसी कारण रानी दासी को वस्त्र आभूषण दिया करती थी, जिससे उसकी पुत्री के पालन पोषण में कोई समस्या ना हो। धीरे धीरे वह पुत्री बड़ी होने लगी और फिर कुछ सालों बाद वह जवान हो गई। भले ही उसका पालन पोषण गरीब घर में हुआ था, किंतु थी तो वह रानी की पुत्री, और रानी ने भी उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं होने दी, इसलिए वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। पुत्री अब बहुत जवान हो चुकी थी,
इसलिए उस दासी ने उसे राजमहल में जाना बंद कर दिया। वह पूरे दिन दासी के घर में ही रहती थी। फिर एक दिन राजा घोड़े पे सवार होकर राज्य का भ्रमण करते हुए उसी दासी के घर के पास पहुंच जाते हैं। ज्यादा भ्रमण करने के कारण राजा को प्यास लग जाती है। तब राजा उस बूढ़ी महिला के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, हे माता, मुझे प्यास लगी है, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? तब वह दासी अपनी पुत्री को पुकारती है और कहती है, अरे पुत्री, एक ग्लास में पानी ले आना, महाराज जी आए हैं और प्यासे है। तब वह पुत्री ग्लास में पानी लेकर घर के बाहर निकलती है। द्वार पर खड़े राजा के पास पहुंचकर राजा से कहती है, लीजिए महाराज पानी। लेकिन राजा तो उस दासी की पुत्री को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और उसकी प्यास भी गायब हो जाती है, क्योंकि दासी की पुत्री सुंदर ही इतनी थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और बिना पानी पिए ही राजा राजमहल वापस लौट गया। महल में पहुंचते ही राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और बोला कि नगर में एक बुद्धि महिला के घर जो सुंदर स्त्री रहती है, वह कौन है? जल्दी पता करो, मुझे उसे स्त्री की सुंदरता भाग गई है। मंत्री जी पता करने के बाद राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज, वह बूढ़ी महिला पहले अपने यहां दासी थी, अब वह बूढ़ी हो गई है, इसलिए आप उसे पहचान नहीं पाए, और वह स्त्री उसे बूढ़ी महिला की पोती है। तब राजा अपने मंत्रियों से कहता है, उसे बूढ़ी महिला के घर जाओ और उसे स्त्री से मेरे विवाह की बात करो। उसकी सुंदरता मेरे दिल में बस गई, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, इसलिए जल्दी से कुछ बुद्धि महिला के घर जाकर मेरे विवाह बात पक्की करो। राजा का आदेश पाकर राजा का मंत्री अपने 2 सैनिकों को साथ लेकर उस लड़की का हाथ मांगने उस बूढ़ी स्त्री के घर जाता है। दासी के घर पहुंचने के बाद वह मंत्री उसे बूढ़ी महिला से कहता है, दादी जी, हमारे राजा आपकी पुत्री के विवाह के लिए हमें यहां भेजा है। हमारे महाराज आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। मंत्री के मुख से ऐसी बातों को सुनकर वह दासी सन्न रह जाती है और वह दासी अपने मन में सोचने लगी कि हे भगवान, यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है। आखिर में मैं करूं तो क्या करूं? यह कन्या तो उसी राजा की पुत्री है और राजा इस बात को नहीं जानता है। अब उसी समय उस दासी ने साफ इनकार करते हुए कहती है कि मैं एक गरीब स्त्री हूं, मेरी पुत्री राजा साहब के लायक नहीं है, इसलिए आप दोबारा इस रिश्ते को लेकर कभी मेरे घर मत आना। इस पर राजा का वह मंत्री उस दासी से कहता है कि अरे मां, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो, राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से इनकार कर रही हो। तुम्हें तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि राजा साहब स्वयं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। मंत्री के बार बार कहने पर भी उस बूढ़ी स्त्री ने राजा के साथ बेटी का विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। फिर हारकर मंत्री राजमहल में वापस आता है और उस राजा को सारी बात बता देता है कि वह बुढ़िया आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से इनकार कर रही है। इस बार राजा ने और कुछ लोगों को उस बुढ़िया के घर पर भेजा और अपने तरफ से हजारों तरह के लालच दिए और उस दासी को डराया धमकाया भी, लेकिन वह बूढ़ी महिला इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुई। उस बुढ़िया का हठ देखकर राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसीलिए उस राजा ने उसी समय तुरंत ही अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश दे दिया कि जाओ और उस बूढ़ी स्त्री को पकड़कर हमारे दरबार में लेकर आओ। तब राजा का आदेश पाकर उस राजा के सैनिक तुरंत ही दौड़ते हुए गए और उस बूढ़ी स्त्री को बंदी बनाकर राजमहल ले आए। और उस बूढ़ी महिला की खूब पिटाई की बूढ़ी होने के कारण वह बुढ़िया ज्यादा मार सहन नहीं कर पाई और सारी सच्चाई बताने लगी। उसने कहा, हे महाराज, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी पुत्री है। आपकी रानी ने मुझे जब उस पुत्री को मारने के लिए दिया, तब मैंने उस पुत्री को मारना ठीक नहीं समझा। मारने की बजाय मैंने उसे अपने घर में रखकर मैंने आपकी पुत्री को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। इसलिए यदि आप अपनी ही पुत्री से विवाह करेंगे तो यह बहुत बड़े पाप की बात हो जाएगी। उस दासी की यह बात सुनकर वह राजा आश्चर्यचकित रह गया। वह और अपने मन में सोचने लगा कि हे भगवान, मैं आज यह कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। अब तो उस राजा को और ज्यादा क्रोध आने लगा। इसलिए उसने तुरंत ही अपने पुत्र को आदेश दे दिया कि हे पुत्र, अपनी बहन को जंगल में ले जाकर उसका सर काट देना और उसे वहीं पर दफना देना। अपने पिता की ऐसी बातों को सुनकर
उसका पुत्र एकदम से भयभीत हो गया और अपने मन में सोचने लगा कि पिताजी ने मुझे बहुत ही पाप का कार्य सौंपा है। इतने वर्षों के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और उसे मैं अपने ही हाथों से कैसे मार डालूं। इसके लिए भगवान कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, यह पाप मुझसे ना कराओ। अब तो वह राजकुमार यह बात सोच सोच कर बड़ा दुखी होने लगा और अपने मन में सोचने लगा कि मैं किस प्रकार अपने हाथों से अपनी बहन की हत्या करूंगा। लेकिन यदि मैं बहन को मारने से मना करता हूं तो पिताजी मुझसे नहीं तो किसी और से मेरी बहन को मरवा ही देंगे। यह सब सोच सोच कर वह राजकुमार बहुत परेशान हो रहा था। अब तो मजबूर होकर वह राजकुमार अपनी बहन को लेकर वन की ओर जाने लगता है। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे पार्षद। वह हंस अपने मालिक से कहता है, मालिक जी। वह राजकुमार अपनी बहन को वन में ले जाते समय अपनी बहन से कहता है कि हे बहन, मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता हूं। भला मैं अपनी बहन को कैसे मार सकता हूं। फिर वह अपने भाई से कहती है कि यदि तुम मुझे नहीं मारोगे तो पिताजी तुम्हें मार देंगे। अब उसे राजकुमार के समझ में या नहीं आ रहा था कि वह करें तो क्या करें। फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है और अपनी बहन से कहता है बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद में क्या होगा भगवान जाने, लेकिन मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा। अपनी बहन को जंगल में छोड़ने से पहले वह राजकुमार विलाप करने लगता है। वह अपने पिता के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर उसने अपनी बहन से कहा कि मैं पिताजी को बता दूंगा कि मैंने तुम्हें मार दिया। उसके बाद वह अपनी बहन को छोड़कर जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह राजमहल में पहुंच जाता है और राजा के पास जाकर कहता है कि हे पिताश्री, मैंने अपनी बहन को मार दिया है। वह अपने पिता को ऐसे आश्वासन दिलाता है कि उसका पिता उस पर भरोसा कर लेता है। अपने पुत्र की बात सुनकर वह राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद रानी ने अपने पुत्र को अपने कक्ष में बुलाया और उससे पूछते हुए कहा कि अरे पुत्र, क्या तू सच में अपनी बहन को मारकर आया है। तब वह राजकुमार अपनी मां से कहता है कि हे मां, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है, बल्कि मैं उसे एक जंगल में छोड़कर चला आया हूं। यह सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पुत्र को बुद्धिमान बनाया। मेरी पुत्री जंगल में अकेली भटक रही होगी। आप उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पर लगा देना कि उसका जीवन सुखपूर्वक से पार हो जाए। जब उसे जन्म दिया है तो वह अपना पूरा जीवन जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। इधर राजकुमारी उस वन में पेड़ों से फल खाकर धीरे धीरे करके अपना गुजारा करने लगी और इस जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन इस जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा शिकार करने के लिए जाता है। जंगल में दिन गुजर रही वह स्त्री जैसे ही घोड़े की आवाज सुनती है, वह अपनी कुटिया में चली जाती है। संजोगवश राजा उस स्त्री को उस जंगल में कुटिया में जाते हुए देख लेता है और वह सोचता है कि इस जंगल में कुटिया बनाकर भला कौन स्त्री रहती है। तब वह राजा उस कुटिया के पास जाकर उस स्त्री को आवाज लगाता है और पूछता है कि हे नारी, तुम इस घने जंगल में इस कुटिया में क्या कर रही हो। तुम जो भी हो तुरंत बाहर निकल कर आओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजा की बात सुनकर वह राजकुमारी रहती है कि मैं एक अनाथ स्त्री हूं और इस कुटिया में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं। और इतना कहकर वह स्त्री कुटिया से बाहर निकलकर आती है। फिर उस राजा ने जब उसकी सुंदरता को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया और अपने मन में सोचने लगा कि मैंने इतनी सुंदर स्त्री आज तक नहीं देखी है। यह तो मेरी रानी बनने के योग्य है। तब उस राजा ने अपने बारे में उस राजकुमारी को बताया और कहा कि हे सुंदरी, तुम जो भी हो उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। राजा की बात सुनने के बाद वह राजकुमारी भी उस राजा की पत्नी बनने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वह राजा उस स्त्री को अपने साथ लेकर अपने राज्य पहुंचता है तो सबसे पहले वह एक बूढ़े व्यक्ति के घर जाता है और उस लड़की को उस बुजुर्ग के घर छोड़ देता है और उससे कहता है कि हे दादाजी, आप ऐसा समझो कि यह आपकी पुत्री है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। लेकिन यदि मैं इसे ऐसे अपने राज्य महल में ले जाता हूं तो लोग कहेंगे कि राजा किसी लड़की को भगाकर लाया है। इससे मेरी इज्जत खराब होगी। इसलिए मैं इससे रीति रिवाज के साथ विवाह करके
इसे अपने राजमहल ले जाना चाहता हूं। तब तक यह आपके घर में आपकी पुत्री बनकर रहेगी और मैं कल कई लोगों के साथ आपके घर पर रिश्ता मांगने के लिए आऊंगा और फिर मैं इससे विवाह करके अपने राजमहल ले जाऊंगा। तब उस बुजुर्ग ने जवाब देते हुए कहा कि हे महाराज, यह आपकी धरोहर है और यह अब मेरी पुत्री है, इसलिए जब भी आपका मन करे तब आप इससे विवाह करके अपने महल ले जाना। मैं तब तक इसका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। उसके अगले दिन उस राजा का मंत्री और 2 सैनिक उस बूढ़े व्यक्ति के घर पर गए और उस राजकुमारी का अपने राजा के लिए हाथ मांगा। फिर उसके बाद 2 दिन बाद उनका विवाह भी हो गया। विवाह करने के बाद वह राजकुमारी उस राजा की पत्नी बनकर रहने लगी। अब वे दोनों बहुत ही प्रसन्न रहने लगे और वह राजा सुंदर रानी पाकर खुश था। वह राजकुमारी घर और पति पाकर बहुत ही प्रसन्न थी। उस राजा ने विवाह के बाद भी अपनी पत्नी से कभी उसका परिचय नहीं पूछा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर कुछ वर्ष बाद वह रानी गर्भवती हो जाती है और फिर एक दिन वह एक पुत्र को जन्म देती है। जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो वह राजा और भी ज्यादा खुश हो गया। लेकिन एक दिन उस राजा ने अपनी रानी से पूछा, हे प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं। हमारा संबंध अटूट हो गया है। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे माता पिता का मृत्यु कैसे हुई थी। तब उस राजकुमारी ने किसी प्रकार से उस बात को टाल दिया। 2 दिन बाद राजा ने राजकुमारी से फिर से पूछा कि तुम्हारे माता पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। राजा ने बार बार यह जानने की इच्छा जताई। रानी भी जानती थी कि राजा साहब उससे बहुत प्रेम करते हैं। तब उस राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की सारी कहानी सच सच सुना दी। फिर जब उस राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी कहानी सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू भर आए और वह राजा उसके पिता को धिक्कारने लगा। उसके बाद वह राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन उस राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से साफ इनकार कर दिया। फिर राजा ने बहुत आग्रह किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए। राजा के बार बार निवेदन करने पर वह रानी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गई। फिर अगले दिन वह राजा ने अपनी पत्नी के पिता के यहां जाने का निश्चय किया। लेकिन तभी अचानक से उस राजा को एक संदेशा आया और उस संदेशे के कारण राजा को शहर जाना पड़ रहा था। तो राजा ने अपने मंत्री और सिपाही से कह दिया कि तुम रानी के साथ उसके पिता के यहां चले जाना। मैं अपना काम निपटाकर वहीं पर पहुंच जाऊंगा। जाने से पहले राजा ने अपनी रानी को भली भांति समझा दिया कि अपने पिता के यहां जाकर तुम घबराना मत। मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम्हारे माता पिता के यहां पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर राजा चला जाता है। सुबह उस राजा का मंत्री और सैनिक राजकुमारी के साथ रानी के पिता के राज्य की तरफ चल पड़े। चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई। क्योंकि उसके पिता का राज्य दूर पड़ता था, इसलिए रात्रि बिताने के लिए उन्होंने 2 तंबू बनाए जहां पर राजकुमारी का डेरा लगाया गया था। उसी जगह पर मंत्री ने भी अपना डेरा लगा दिया। मंत्री का डेरा अपने पास देखकर राजकुमारी बोली, मंत्री जी, आप अपना डेरा दूसरे तंबू में लगाइए। एक राजा की पत्नी भी हूं, इसलिए तुम मेरे बराबर में यह डेरा क्यों लगवा रहे हो? तब वह मंत्री जवाब देते हुए कहता है कि हे रानी साहिबा, महाराज ने मुझे आपकी देखभाल के लिए भेजा है, लेकिन यदि आपको और आपके बच्चे को कुछ हुआ तो मैं राजा साहब को क्या जवाब दूंगा? राजकुमारी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम अपना डेरा यहां नहीं लगा सकते, यह मेरा आदेश है। रानी का आदेश मानकर वह मंत्री दूसरे डेरे में सैनिक के बगल में अपना डेरा जमाता है। फिर रात्रि का समय हो गया और सब जल्दी ही सो गए। रात्रि के दूसरे पहर में मंत्री उठता है और सैनिक भी उठाता है और कहता है, सैनिक, चलो हम देखकर आते हैं कि रानी को कोई समस्या तो नहीं है। तब सैनिक कहता है, जी मंत्री जी, चलिए। अब वह दोनों रानी के तंबू में पहुंचे तो उन्होंने देखा रानी सो रही है। अब सोते हुए रानी की सुंदरता को देख उन दोनों के विचार बदलने लगे। उनके अंदर काम वासना उत्पन्न होने लगी और वह दोनों रानी के पास जाकर खड़े हो गए और रानी की सुंदरता देख काम वासना से भर गए। अचानक से रानी की नींद खुली तो वह चौंक कर खड़ी हो गई और बोली, तुम दोनों यहां क्या कर रहे? मैंने तुम्हें दूसरे तंबू में रहने के लिए कहा था।
लेकिन वह दोनों रानी की एक नहीं सुनते और उसकी तरफ बढ़ते चले जाते। रानी समझ चुकी थी उन दोनों की मंशा क्या है। वह दोनों रानी पर झपटने ही वाले थे कि रानी ने कहा, रुको, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और राजा की पत्नी हूं। यह दुर्व्यवहार मेरे साथ न करें। कम से कम राजा और मेरे पुत्र का तो ख्याल करो। तब वह मंत्री और सैनिक उसके पुत्र को मार देते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब रानी किसी तरह से अपनी जान और इज्जत बचाकर वहां से भाग जाती है और एक जंगल में पहुंचकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। सुबह होने तक वह इस जंगल में छिपी रही। फिर जब वह सुबह होने पर लौटकर अपने डेरे में आई तो उसने क्या देखा कि उसका पुत्र मर चुका है। अपने पुत्र के शव को देखने के बाद में अब तो रानी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उन दरिंदों के सामने वह लाचार हो गई थी। अपने पुत्र की मृत्यु का गम अपने मन में छुपाए हुए वह सोचने लगी कि दरिंदों ने मेरे पुत्र को मार डाला। अब जब मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। यह सब सोचकर वह विलाप करते हुए वहां से चल देती है। चलते चलते रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। वह रानी मरने के उद्देश्य से नदी में कूद जाती है, परंतु पानी की धारा तेज होने के कारण वह रानी को खींच कर ले जाती है और आगे चलकर पानी का प्रवाह धीरे हो जाता है, जिससे रानी नदी के किनारे पहुंच जाती है। जब सुबह हुई तो एक संत नदी पर आए तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री नदी के किनारे बेहोश पड़ी है। तभी वहां पर एक और संत आ जाता है और वह दोनों रानी को होश में लाते हैं। होश में आते ही रानी उन दोनों को देखकर चौंक जाती है। अब तो राजकुमारी और भी हक्का बक्का हो गई और वह राजकुमारी अपने मन में सोचने लगी कि उस मंत्री और सैनिक से मुझे जैसे तैसे छुटकारा तो मिल गया। अब यहां से इन दो योगियों ने मुझे घेर लिया है और अपने मन में सोचने लगी, अब तो मैं यहां पर और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं। अब मेरा क्या होगा, क्योंकि वह रानी इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देख लेता था वह उस पर मोहित हो जाता था। अब वह दोनों संत कहने लगे, यह राजकुमारी मेरी है, यह मेरी है, और दोनों में बहस होने लगी। आखिर अंत में संत महात्माओं ने यह सोचा, हम ऐसा फैसला नहीं पाएंगे। हम दोनों अपने गुरुजी के पास में इस राजकुमारी को लेकर चलते हैं, वही हमारा फैसला करेंगे। अपने गुरुजी के पास पहुंचने के बाद में दोनों संतों ने उस राजकुमारी को देखते हुए अपनी इच्छा जाहिर की। अपने शिष्यों को एक स्त्री के पीछे आपस में लड़ते देखा तो गुरुजी अपने दोनों शिष्य को समझाने लगे, क्योंकि उन दोनों के जो गुरु थे वे बहुत बड़े विद्वान और तपस्वी संत थे। गुरुजी ने उस स्त्री को देखते ही समझ लिया कि यह स्त्री जो है यह कोई राजघराने से है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि हे शिष्यों, तुम दोनों भाई हो, लेकिन तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसलिए तुम एक काम करो, इसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। यदि यह तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे आश्रम पर रहेगी तो एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इस प्रकार गुरु के समझाने पर उनके समझ में आ गया और उन्होंने उस रानी को अपनी बहन बना लिया। उन संत महात्मा का आश्रम उसके पिता के ही राज्य में पड़ता था। राजकुमारी को पता चल चुका था कि वह अपने पिता के राज्य में आ चुकी की है। फिर वह रानी उन्हीं संतों के आश्रम में रहने लगती है। वे दोनों महात्मा उसे अपनी बहन की तरह रखते थे। उधर जब वह राजा अपने मंत्री और सैनिक से आकर मिलता है तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को वहां पर नहीं देखा। फिर वह राजा अपने मंत्री और सैनिक के पास आकर अपनी पत्नी और पुत्र के बारे में पूछा। तब उसके मंत्री और सैनिक ने दोनों एक ही बात कही। उन्होंने कहा, हे महाराज, हमें क्षमा करना, क्योंकि आपकी रानी रानी नहीं थी, बल्कि वह तो एक बला थी, इसलिए वह आपके पुत्र को मारकर यहां से भाग गई है। उस मंत्री और सैनिक ने राजा को इस प्रकार से आश्वासन दिलाया कि राजा साहब ने उन दोनों पर विश्वास कर लिया। इसलिए वह राजा अपने मन में सोचने लगता है कि अगर कोई झूठ बोलेगा तो एक बोलेगा दूसरा क्यों बोलेगा। तब उस राजा ने यह आदेश दे दिया कि अब तो हम उसके पिता के पास जरूर जाएंगे। अतिशीघ्र सब लोग उसके पास चलिए। उधर तो वह राजा अपने मंत्री और सैनिक के साथ अपनी पत्नी के पिता के पास जाता है और इधर वह रानी अपने दोनों संत भाइयों से कहती है कि हे भाइयों, तुम दोनों राजा के पास में जाओ और राजा से कहना कि हमारी बहन आपके दरबार में एक कथा सुनाना चाहती है, इसलिए यदि राजा साहब किस्सा सुनना चाहे तो हम उन्हें आपके दरबार में बुलाकर लाए।
क्योंकि राजकुमारी को अच्छी तरह से पता था कि उसके पिता को कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब तो दोनों योगी भिक्षा के बहाने रानी के पिता के दरबार में पहुंच जाते हैं और उन्होंने राजकुमारी के द्वारा बताई गई बात राजा के सामने जाकर के रखी। तब उन योगियों की बात सुनकर राजा ने तुरंत ही उन्हें इजाजत दे दी। अब तो उसके अगले दिन कथा सुनाने के लिए वे योगी अपनी बहन को लेकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं। उस समय वह राजकुमारी योगियों के भेष में थी, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाया था। जब उसने राज दरबार में कथा सुनाया तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजा को उस लड़की की कथा बहुत पसंद आई और अब तो राजा ने बहुत सारा इनाम दिया। फिर दोनों योगी राजा से कहते हैं कि हे राजन, जब भी आपको कथा सुनने की इच्छा होगी तब हम अपनी बहन को ले आया करेंगे। अब तो वह रानी प्रतिदिन अपने भाइयों के साथ राजा के दरबार में किस्सा सुनाने आया करती थी। एक दिन जब वह रानी अपने पिता के यहां जोगियों के भेष में अपने भाइयों के साथ कथा सुनने आई तो उसने देखा कि उसका पति भी अपने मंत्री और सैनिक के साथ बैठा हुआ है। तो फिर वह राजकुमारी राजा के पास जाती है और कहती है, हे राजा, मैं आपको आज एक ऐसी दुख भरी कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और मेरी एक शर्त है कि जब मैं कहानी सुनाऊंगी तो उस कहानी के बीच में कोई भी दरबार से उठकर नहीं जाएगा। तब राजा जी कहते हैं, हे पुत्री, तुम कहानी सुनाओ, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। तब वह रानी कहानी सुनना प्रारंभ करती है और कहती है, किसी राज्य में एक राजा रहता था और एक बार वह जंगल में भ्रमण करने गया था तो उसे एक साधु मिले थे और उस पाखंडी साधु ने उसे बताया था कि अगर तुम्हारे घर में कोई पुत्री पैदा होगी तो तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा डर गया था और उसने अपनी पत्नी को कह दिया था कि तुम्हारे कोख से किसी पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि पुत्री पैदा हुई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। फिर उसकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है तो वह राजा बहुत खुश होता है और 2 वर्ष पश्चात उसकी रानी फिर से गर्भवती होती है तो वह राजा किसी काम से बाहर चला जाता है। तभी उसकी रानी को एक पुत्री की प्राप्ति होती है। राजा के कहे अनुसार रानी को पुत्री प्राप्त होने के कारण वह डर जाती है। वह सोचती है, राजा तो इसे मार देगा, अब मैं इस छोटी सी बच्ची का क्या करूं। तब उसके पास उसकी दासी आती है और वह रानी से कहती है कि यह पुत्री मुझे दे दीजिए और आप राजा से कह देना कि पुत्री को मैंने मरवा दिया है। और फिर वह दासी उस पुत्री को पाल लेती है। फिर किसी प्रकार से राजा को यह बात पता चल जाती है। तब तक उसकी पुत्री जवान हो चुकी थी तो वह अपने पुत्र से कहता है, तुम अपनी बहन को ले जाकर उसको जान से मार दो। तब उसका पुत्र अपनी बहन को जंगल में लेकर जाता है और अपनी बहन को नहीं मारता है और उस जंगल में छोड़कर चला आता है और अपने पिता से कहता है कि मैं अपनी बहन को मार दिया है। अब उसकी बहन इस जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगती है और फलों को खाकर अपना गुजारा करने लगती है। एक दिन इस जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा आता है और वह उस स्त्री को देख लेता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और उससे विवाह कर लेता है। विवाह के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। विवाह से पहले राजा ने रानी से पूछा था कि तुम इस जंगल में अकेली क्यों रहती हो, तो रानी ने बताया था कि मैं अनाथ हूं और मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। शादी के बाद जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो राजा पूछता है रानी से कि तुम्हारे माता पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। राजा के बार बार पूछने पर वह रानी अपने पति को सारी सच्चाई बता देती। तब वह राजा फैसला करता है कि मैं रानी को उसके पिता के यहां लेकर जाऊंगा। लेकिन इस बीच राजा को कोई संदेश आता है और वह किसी काम से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने से पहले वह अपने मंत्री और सैनिक से कहते हैं कि तुम रानी को उसके पिता के यहां लेकर चले जाओ। जब राजा का मंत्री और सैनिक रानी को लेकर उसके पिता के यहां जा रहे थे तो पिता का राज्य दूर होने के कारण चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है तो वह 2 तंबू बनाकर वहीं पर रात बिताने के लिए रहने लगते हैं। और जब रात्रि हो जाती है तो उस राजा का मंत्री और सैनिक दोनों काम वासना से उत्तेजित होकर उस रानी की इज्जत से खेलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान वह मंत्री और सैनिक उसकी पुत्र की हत्या कर देते, परंतु रानी किसी प्रकार उन दोनों के चंगुल से भाग निकलती है और फिर वह मरने के उद्देश्य से एक नदी में कूद जाती है। लेकिन भगवान की कृपा से वह रानी बच जाती है
और एक आश्रम में पहुंच जाती है, जहां पर वह रानी संतों के साथ निवास करने लगती है। और एक दिन वह अपने संत भाइयों को राजा के महल भेजकर कहती है कि राजा से कह देना कि हमारी बहन आपको कथा सुनना चाहती है। तब वह कथा सुनाने जाती है तो राजा को कथा बहुत पसंद आती है और वह रोज कथा सुनाने जाने लगती है। आगे वह स्त्री कथा को सुनाते हुए कहती है, एक दिन जब वह स्त्री राजा के दरबार कथा सुनने गई तो उसका पति, जो दूसरे राज्य का राजा था, अपने मंत्री और सैनिक के साथ वहां बैठा था, जिसने उस स्त्री की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। अपनी करतूतों को भांडा फूटते और इस कथा को सुनकर राजा का मंत्री और सैनिक वहां से उठकर जाने लगते हैं। तब वह राजा उन्हें फटकार कर उन्हें वहां बैठाता है। तब वहां पर बैठा राजा अपने मंत्री और सैनिक की करतूत को समझ जाता है। तभी वह स्त्री जो किस्सा सुना रही थी वह खड़ी हो जाती है, और जब उसका पिता उसे देखता है तो वह अपनी पुत्री को पहचान लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसका पति भी अपनी पत्नी की यह कहानी सुनकर बहुत दुखी होता है। अब वह अपने मंत्री और सैनिक को फांसी पर चढ़ा देता है और उन्हें मृत्युदंड दे देता है। अब उस स्त्री के पिता अपनी पुत्री से बहुत क्षमा याचना करने लगते हैं। तब उसकी पुत्री अपने पिता को क्षमा कर देती है और उसे उसका पति भी मिल जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है, हे राजा, आपने मुझे मंत्री और सैनिक के साथ भेजकर पहली भूल की थी, और यह आपकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि कहते हैं ना कि चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, अपनी जवान स्त्री, जवान बहन, जवान पुत्री को किसी दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ नहीं भेजना चाहिए और ना ही उसके पास छोड़ना चाहिए। वह चाहे कितना ही वफादार और विश्वास पात्र ही क्यों ना हो, क्योंकि जब वासना दिमाग पर हावी होती है तो सारी वफादारी, सारा विश्वास धरा का धरा रह जाता है। और स्त्री तो वैसे भी पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। अगर वह अकेली किसी अन्य पुरुष के साथ जाती है या वह सोती है तो उसके मन में काम रूपी विचार आ ही जाते हैं। इसलिए भूल कर भी कभी अपनी बहन पुत्री को किसी अन्य के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके तब तो और भी नहीं छोड़ना चाहिए जब कोई पुरुष जवान हो, सुंदर हो। कहते हैं ना कि स्त्री धन और विद्या, यह जिसके पास रहती है उसी की हो जाती है। मित्रों, धर्मराज जी कहते हैं, हे पार्षद, वह हंस अपने मालिक से कहता है, हे मालिक जी, उस राजकुमारी के पिता अपनी पुत्री को सीने से लगा लिया और बेटी ने भी अपने पिता को माफ कर दिया। फिर वह स्त्री कुछ दिन तक अपने पति के साथ अपने पिता के यहां ही रही और फिर उसके पिता ने उसके पति के साथ उसे धूमधाम से भेज दिया। अब उसका पति अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य चला गया और वह अब हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और उसे राजा ने संकल्प लिया कि आज की बात मैं रानी को कभी अकेला किसी के भरोसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब वह हंस अपने मालिक से कहता है, हे मालिक जी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपको अपनी पत्नी को नौकर के भरोसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उधर धर्मराज अपने दूत से कहते हैं, है पार्षद, अब तो तुम्हें यह कहानी सुनकर पता चल गया होगा कि किन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तब वह दूत कहता है धर्मराज, मैं समझ गया हूं कि किन लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह लोग धोखा अवश्य देते हैं। मित्रों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।